नेक्स्ट एग्जांपल। इस एग्जांपल में कहना है लेट टू स्ट्रेट लाइंस ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन O intersect the line 3x plus 4y equal to 12 at the points P and Q such that triangle OPQ is an isosceles triangle and angle POQ equal to 90 degree. If L equal to OP square plus PQ square plus QO square, then find the greatest integer less than or equal to L. Find the greatest integer less than or equal to L. Greatest integer. मतलब अगर पॉइंट के फॉर्म में आ गया तो दैट इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, मतलब इंटीजर वैल्यू लिखना उसकी। ओके, सपोज वैल्यू आ गई सपोज 30 पॉइंट समथिंग, तो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी 30। 29 पॉइंट समथिंग, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू उसकी 29, उस वजह से। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फाइन। देखो, लेट ओ बी द ओरिजिन, the given line L equal to get 3x plus 4y equal to 12. Let P and Q be 2 points on the line. This line. We are given that triangle OPQ is an isosceles triangle and angle POQ equal to 90 degree. मतलब इसके हिसाब से देखिए। ठीक है, कैसे एक्स वाई प्लेन में है ना। ये पॉइंट 0 0 कौन सा ओ पॉइंट हो गया। अभी नेक्स्ट लाइन एल, लाइन एल कौन सी है 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। इसमें x इक्वल टू 0 पुट किया, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू क्या था 3, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 पुट करने के बाद x क्या था 4। मतलब यहाँ पे 4 0 और इधर लेंगे अपन 0 3, मतलब ये लाइन होगी। तो ये डिस्टेंस क्या है, ये 4 है, ये 3 है। यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल देखो, यहाँ पे क्या बोला है P and Q be 2 points on the line, है ना। P and Q are 2 points on the line such that this triangle OPQ, OPQ is an isosceles triangle। मतलब P and Q ऐसे पॉइंट लेंगे जिसके ऊपर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। सपोज अभी सपोज लिया अपन ने, ये इधर लिया सपोज P पॉइंट, मतलब वो 4 डिस्टेंस आना चाहिए, उस हिसाब से लेना पड़ेगा। मतलब ये सपोज 3 है, तो ये पी एंड क्यू ऐसे पॉइंट लेना है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनना चाहिए। मतलब ने क्या, दो साइड उसके इक्वल और राइट एंगल ट्रायंगल एट, किधर लेंगे अपन ओ पी क्यू, एंगल पी ओ क्यू क्या रहना चाहिए। देखो पी एंड क्यू सच दैट, मतलब एट द पॉइंट्स, है ना, ये ओरिजिन ओ इंटरसेक्ट द लाइन 3x एट द पॉइंट पी एंड क्यू, मतलब टू स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, टू स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन intersect, ओके, इंटरसेक्ट द लाइन 3x प्लस 4y इक्वल टू 0। मतलब ये सपोज ये पूरी लाइन है ऐसे, ये इधर है ना, ये लाइन कौन सी होगी, दिस इज 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 है। पी एंड क्यू सच दैट ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब एट द पॉइंट पी एंड क्यू, मतलब दिस लाइन कौन से पी एंड क्यू पॉइंट पे मीट करेंगे, सच दैट ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब नहीं कि सपोज इधर लिया, सपोज हमने पॉइंट पी लिया, है ना, क्यू पॉइंट सपोज इधर लेता हूँ मैं नीचे, है ना, यहाँ पे लेता हूँ क्यू पॉइंट, ये 40, ये 40 पॉइंट है ना। तो ये जो ट्रायंगल है ये ऐसा, ऐसे दिस वन ओ पॉइंट पे, फिर उसके बाद ऐसे, मतलब ये वाला पी ओ क्यू, ये तो राइट एंगल यहाँ पे रहेगा, और ये डिस्टेंस जो है ना ये और ये डिस्टेंस सेम रहेगा आइसोसेलेस स्टैंडर्ड के हिसाब से। दिस इज अ 90 डिग्री। क्लियर, डायग्राम कैसे, मतलब पी ऑन क्यू इस लाइन के ऊपर रहेगा पॉइंट। नेक्स्ट देखो अभी आप कैसे किए, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड एंगल पी ओ क्यू 90 डिग्री। लेट द साइड लेंथ ऑफ ट्रायंगल ओ पी इक्वल टू पी ए लिया, तो ओ क्यू बी एंड पी क्यू इक्वल टू सी। तो सिंस ए बी सी लिया पॉइंट लाइन उसके, सो एंगल पी ओ क्यू, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब नहीं क्या, जैसे यहाँ पे ओ पी और ओ क्यू, वो जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस देखे सेम रहेगा, मतलब ए इक्वल टू बी। बट अभी देखते हैं आगे यहाँ इसमें कैसे किया है। एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरियन थ्योरम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। सही है। तो देखो अब लेट अस कंसीडर दैट ट्रायंगल ओ पी क्यू इज आइसोसेलेस, दिस मीन्स एटलीस्ट टू ऑफ द साइड्स आर इक्वल। तो ओ पी इक्वल टू ओ क्यू मतलब ए इक्वल टू बी, ओ क्यू इक्वल टू पी क्यू, ए बी, ए इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी लेंगे। ओके, मतलब
मतलब केस वन लिया, मतलब केस वन के हिसाब से देखो, ओपी इक्वल टू ओक्यू मतलब ए इक्वल टू बी, टू ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज अ वैलिड कॉन्फ़िगरेशन फॉर द राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। दिस मीन्स ओपी इक्वल टू ओक्यू एंड द राइट एंगल इज एट ओ। ओके, तो ये बाकी दो केसेस नहीं, ए इक्वल टू सी लिया तो क्यू जीरो होता है, क्यू पॉइंट दैट बी इक्वल टू जीरो मतलब दैट इज बी क्यू इक्वल टू ओ आ जाएगा, है ना, मतलब एंड द राइट एंगल एट ओ। सो दिस इज देख, ये केस टू भी इम्पॉसिबल है, केस थ्री भी इम्पॉसिबल है। सिर्फ पहले केस की मतलब नहीं कि अभी मैंने बताया ना, मतलब वो राइट एंगल है तो ओ से लेके यहाँ पे जा रहा है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ओपी और ओक्यू इक्वली रहेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल के हिसाब से, तो मतलब ए इक्वल टू बी इक्वल रहेगा। तो केस टू और केस थ्री इम्पॉसिबल है। तो दस ओनली वैलिड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कंडीशन इज ट्रायंगल ओपीक्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल रहेगा ओपी इक्वल टू ओक्यू at and the right angle at O. H is a perpendicular distance from O to the line L. H is a perpendicular distance from O to the line L. Okay. देखो अभी O is a perpendicular distance from the O. अभी H निकालना, वो पॉइंट कौन, लाइन L बोला है। H is a perpendicular distance from the line, मतलब ये जो है ना O to this line, ये लाइन L है ना, लाइन L, तो यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। So h be a perpendicular distance from O to the line L बोला है। The equation of line L is given by क्या है, इसका ये 3x plus 4y equal to 12 मतलब minus 12 equal to 0। So distance h क्या हो जाएगा, ओरिजिन है मतलब x equal to 0 0, ओरिजिन बोला ना, ओरिजिन O, तो x y 0 0 पुट करो तो 12/5 आ गया। मतलब m be the foot of the perpendicular from O to the line L ना। सपोज वो पॉइंट लेंगे, सपोज अपन m, अगर परपेंडिकुलर यहाँ से h इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दें, परपेंडिकुलर वो पॉइंट लेंगे अपन m, तो m ओ m मतलब ये डिस्टेंस ओ m, कौन सा डिस्टेंस o से लेके m तक, दिस इज अ हाइट h है ना, दिस इज h, ये कितना है 12/5। सिंस ट्रायंगल OPQ इज अ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल विथ OP इक्वल टू OQ एंड POQ क्या है 90 डिग्री, मतलब एंगल OPQ अगर अपोजिट साइड इक्वल है, मतलब ये वाला एंगल P एंगल और Q एंगल, P एंगल और Q एंगल क्या रहेगा, मस्ट बोथ 45 डिग्री, है ना, मतलब वो इक्वल रहेंगे और 45 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री तो इसमें निकल गया ये वाला, ये पे 45 टोटल मिला के हो गया 180, है ना, ट्रायंगल का पूरे इसका सम 180 रहता है। सो ट्रायंगल OMP विच इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट M, वी हैव MPO, मतलब ये MPO वो ट्रायंगल कितना 45, मतलब ये देखो पी क्यू ओ 45 है तो एम क्यू ओ वो भी 45 रहेगा। अभी ये देखो एम पी ओ 45, देयर फोर ट्रायंगल ओ एम पी, मतलब ये ओ एम पी ऊपर का, ये इधर वाला क्यू दिखे इधर देखो पी, मतलब ये भी 45 रहेगा, है ना, ये 45 है ना, और ये भी 45 क्यू एंगल, तो ओ एम पी, ये देखो ओ एम पी इज ऑल्सो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल विद, ये अगर क्योंकि ये 45 है ये 90 है तो ये 45 ऑब्वियसली आता है, मतलब ये 45 है तो ये साइड इक्वल होती है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म होता है ओ एम पी। सो ओ एम इक्वल टू एम पी, मतलब दिस ओ एम इक्वल टू एम पी, मतलब है ना ये साइड इक्वल रहेगी, मतलब हाइट हाइट एच एच, दैट इज 12/4 बाय पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, नहीं क्या, बाय पाइथागोरस ट्रायंगल ओ एम पी, triangle OMP. So PQ OP square equal to OM square plus MP square, that is equal to 12/5 square plus 12/5 square plus 2 12/5 whole square. तो OP square क्या गया 12, 14/24 288/25। ये क्यों करे अपने को, देखो ये गिवन दिया ना L इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर प्लस QA स्क्वायर, मतलब ये OP स्क्वायर इसका स्क्वायर, ये OP स्क्वायर निकाला है ना, फिर PQ स्क्वायर मतलब PQ स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर तो निकल, ये क्या पॉइंट जो दे ना, पी क्यू पॉइंट अगर जो दिए उसके हिसाब से पी क्यू स्क्वायर निकल जाएगा, फिर क्यू ओ स्क्वायर दैट इज एल, देखो आगे ओ पी स्क्वायर क्या आ गया ये 288/25 आ गया, मतलब वी नीड टू कैलकुलेट एल इक्वल टू, देखो ओ पी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर क्यू ओ स्क्वायर, तो क्यू ओ स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर, कि देखो ओपी और क्यू ओ सेम ही रहता है ना, तो ओपी स्क्वायर ओपी इक्वल टू क्यू है तो क्यू ओ स्क्वायर की भी क्या आ गया 288/25,
तो ओपी इक्वल टू क्यू है, अभी पी क्यू स्क्वायर निकालना है। ट्रायंगल पी ओ क्यू क्या है, 90 डिग्री। तो पाइथागोरियन के हिसाब से पी क्यू स्क्वायर मतलब वो 90 डिग्री है ना। ये जो एंगल है पी ओ क्यू 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस ये पी क्यू क्या गया, हाइपोटेनियस। और बाकी दो साइड होगी उसके राइट एंगल ट्रायंगल की। तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस क्यू क्यू स्क्वायर ओ क्यू स्क्वायर। तो ओ पी स्क्वायर तो 2 OP स्क्वायर, क्योंकि ओ पी ओ क्यू सेम है। तो ये 2 × 576/25। अब ये सब्सटीट्यूट कर दो एल में। देखो 288/25, 276/25, 288/25, ये आ गया 1152/25। और इसकी आती 46.08। बट ये क्या, टू फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एल। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एल बोला है ना। तो 46 के आगे है, मतलब उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, 46। तो 46 इज द फाइनल आंसर। क्लियर। नेक्स्ट।